नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1019वां एपिसोड। आज 30 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें हम आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। दरअसल दोस्तों, कल बहुत बड़ी रिपोर्ट आईपीएल के हवाले से आई है। आईपीएल अगले साल जुलाई में हो सकता है। क्या है पूरी खबर, क्यों होगा जुलाई में अगले साल का आईपीएल, क्या है इसके पीछे के तर्क, इस वीडियो में आपको बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखना दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। 2023 का आईपीएल बेशक खत्म हो चुका हो, लेकिन 2024 के आईपीएल को लेकर एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले हम आपको आपकी स्क्रीन पर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लो फटाफट, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आ रही है 2024 के T20 वर्ल्ड कप को लेकर। दरअसल दोस्तों, इस साल तो 2023 में भारत में ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है, लेकिन अगले साल भी क्रिकेट में बहुत तहलका मचते हुए आप देखेंगे, क्योंकि 2024 का T20 वर्ल्ड कप यूएसए में खेला जाएगा। आईसीसी ने कंफर्म किया है फ्लोरिडा, मिरोसविले, डलास और न्यूयॉर्क, ये वो 4 शहर हैं अमेरिका के जहां पर व्यवस्था की जाएगी इस T20 वर्ल्ड कप की। 4 जून से 30 जून के बीच ये T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और यूएसए में होने वाला है। मतलब इस साल के वर्ल्ड कप के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा अगले साल के वर्ल्ड कप का, और टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन जीतेगा भैया 2024 का T20 वर्ल्ड कप। अपनी राय और कारण कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो 2024 के T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने रिवील कर दिया है एक नया फॉर्मेट। 4 अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे। टोटल 20 टीमें इस वर्ल्ड कप में खेलती हुई नजर आएगी और किसी तरह के कोई क्वालिफिकेशन नहीं होंगे। दरअसल दोस्तों, इस साल के वर्ल्ड कप में आपने देखा कि किस तरह से क्वालिफिकेशन जिम्बाब्वे में खेले गए थे अब तक, और क्वालिफिकेशन मैचों के बाद जो 2 टीमें सेलेक्ट हुई है वो अब मेन इवेंट में खेलेगी। जो मेन इवेंट 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप का होने वाला है उसमें कुल 10 टीमें खेल रही हैं, लेकिन 2024 के T20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी। तो ये नया फॉर्मेट है, कई सारी टीमों के साथ इंडिया के मैचेस होंगे। इस फॉर्मेट के लिए 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए लाइक तो बनता है भैया, नहीं किया तो कर देना, लाइक का बटन नीचे ही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये खबर आ रही है हैरी ब्रूक के हवाले से। दरअसल दोस्तों, इस साल लगभग 13.5 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने हैरी ब्रूक को खरीदा था। हालांकि इस साल के आईपीएल में हैरी ब्रूक बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, लेकिन इस समय हैरी ब्रूक एशेस खेल रहे हैं और अपने एशेस एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा, प्लेइंग इन आईपीएल वाज मोर एग्जॉस्टिंग देन प्लेइंग एशेस। मतलब कि भैया, ये जो एशेस होता है यहाँ पर खेलना आसान है, आईपीएल में खेलना कठिन है, आईपीएल में खेलना ज्यादा एग्जॉस्टिंग है, ज्यादा थकावट भरा है। दरअसल दोस्तों, कई सारे विदेशी प्लेयर्स ये शिकायत करते हैं कि आईपीएल में प्लेयर्स को चूस लिया जाता है, क्योंकि हर 2 दिन में T20 मैचेस खेलने पड़ते हैं, उससे पहले तैयारियां होती है और खूब सारा ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि देश के अलग अलग मैदानों पर आईपीएल के मैचेस होते हैं। और हैरी ब्रूक भी इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को 13.5 करोड़ रुपए दिए जाएं और अगर उससे थोड़ी सी मेहनत करने को कहा जाए तो उसे करनी ही चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता इस साल के आईपीएल में हैरी ब्रूक ने की थी, क्योंकि बुरी तरीके से हैरी ब्रूक भी फ्लॉप ही नजर आए थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो ये खबर आ रही है आईपीएल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। दरअसल दोस्तों, लगभग 1 महीने पहले ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि कई सारी टीमों ने कई सारे अंग्रेज प्लेयर्स को सेंट्रल आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट देने की बात और तैयारियां की थी। इस सेंट्रल आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई प्लेयर साइन आउट करता है तो भैया वो प्लेयर सिर्फ आईपीएल खेलेगा, वो दुनिया की दूसरी लीग्स नहीं खेलेगा और अपने देश की बायलैटरल क्रिकेट से भी वो थोड़ी सी दूरी बनाएगा। लेकिन अब रिपोर्ट यह है दोस्तों कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है वो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना चाहते। मतलब अंग्रेज प्लेयर्स ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो इस तरह के लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल टीमों के साथ साइन नहीं करेंगे और वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े रहेंगे। देखो यार, ये लॉयल्टी के लिए लाइक जरूर बनता है, क्योंकि पैसे बड़ी दे रही थी भैया आईपीएल की टीमें। एक एक खिलाड़ी को 100 करोड़ रुपए सालाना मिल रहे थे, लेकिन इतना पैसा ठुकराना बड़े करेज की बात है। तो इंग्लिश प्लेयर्स यहाँ पर मेरे हिसाब से, उनके देश के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो सही है, लेकिन भैया आईपीएल टीमें अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी तो ले भी लेना चाहिए था। क्योंकि देखो यार, पैसा अगर किसी गेम में आ रहा है ना तो उस गेम को ही फायदा होगा। अगर क्रिकेट में पैसा आईपीएल के कारण आ रहा है और खिलाड़ियों को मिल रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ही जरिए, तो इवेंचुअली प्लेयर्स का ही फायदा है, इवेंचुअली क्रिकेट का ही फायदा है।
बाकी भैया इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर जरूर बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लेना। दरअसल दोस्तों आईपीएल की पिन बराबर की खबरें 2024 के आईपीएल को लेकर, एशिया कप को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। कई खबरें तो दोस्तों ऐसी होती है हफ्ते 10 दिन पहले आती है, हम डाल देते हैं और हमारी खबरें 95% तक सही तक निकल जाती है। इसीलिए बोल रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। फटाफट आईपीएल के पर्दे के पीछे की एक एक छोटी बड़ी न्यूज जानने के लिए ज्वाइन कर लो फ्री में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है रजनीकांत को लेकर। दरअसल दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लेकर रजनीकांत ने एक बड़ा बयान दिया। साउथ के ही नहीं देश के सुपरस्टार रजनीकांत बड़ी बात कह रहा है। वो कह रहा है आई फील सैड सीइंग काव्या अपसेट ऑन द टीवी ड्यूरिंग आईपीएल। दरअसल दोस्तों रजनीकांत ने ये बात कलानिधि मारन से की है। कलानिधि मारन सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक है। काव्या मारन जिनको आप देखते होंगे आईपीएल मैचों में, जब एसआरएच के मैचेस होते हैं, वो उनकी बेटी है। तो रजनीकांत ने उनके पिताजी मतलब कलानिधि मारन से यही कहा है कि भैया वो अपसेट होते हैं जब काव्या मारन टीवी पर उन्हें अपसेट नजर आती है। एसआरएच की टीम को सही करो, एसआरएच की अच्छी टीम बनाओ। तो ये सलाह दी है रजनीकांत ने। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद इस समय अपनी बेहतर स्क्वाड सपोर्ट स्टाफ की कमी इन सबसे जूझ रही है, और अगर इनके पास बेहतर स्क्वाड बनाने का मौका है तो इन्हें सबसे पहले वही करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना, क्योंकि इनके पास कप्तान तक नहीं है, तो अगले साल का आईपीएल भी इनका डिजास्टरस ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं अब दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है रॉबिन उथप्पा को लेकर। क्रिकेट ओलंपिक्स में जाएगा नहीं जाएगा, इस पर ऑलरेडी बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2 से 3 साल बाद ओलंपिक्स है। लेकिन इसको लेकर रॉबिन उथप्पा ने बड़ी बात कह दी है। आईपीएल के वन ऑफ द ग्रेट पूर्व खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा कह रहे हैं T10 इज द बेस्ट वर्जन ऑफ क्रिकेट टू बी रिप्रेजेंटेड इन द ओलंपिक्स। अगर आपको ओलंपिक्स में क्रिकेट को रिप्रेजेंट करवाना है तो T10 खेलो, ये कहना है भैया रॉबिन उथप्पा का। रॉबिन उथप्पा की इस बात से मैं तो सहमत हूं। दरअसल दोस्तों T10 एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि लगभग 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है, और वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप के कई देश, यूएसए, जहां पर क्रिकेट उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, नहीं उतनी पॉपुलैरिटी है क्रिकेट की, वहां पर ये फॉर्मेट अच्छे से इंट्रोड्यूस हो सकता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। तो ये खबर आ रही है आईपीएल 2024 के शेड्यूल को लेकर। दरअसल दोस्तों ऑलरेडी अगले साल चुनाव है, चुनाव के चलते आईपीएल का जो अगले साल का शेड्यूल बनेगा मार्च अप्रैल मई में, वो वैसे ही बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड बनने वाला है। लेकिन अब रिपोर्टेडली अगले साल का आईपीएल जुलाई अगस्त सितंबर में शिफ्ट हो सकता है। क्या है पूरी रिपोर्ट बताता हूं। दरअसल दोस्तों रिसेंटली मैंने आपको बताया 2024 के T20 वर्ल्ड कप की टेंटेटिव डेट्स आ चुकी है। जून के जो है पूरे महीने में T20 वर्ल्ड कप चलेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप अप्रैल मई में आईपीएल कराते हैं तो कई सारे प्लेयर्स आईपीएल के एंड तक अनअवेलेबल हो जाएंगे, अपने देश की तैयारियों में जुट जाएंगे वर्ल्ड कप को लेकर। और ऐसी स्थिति में आईपीएल का अप्रैल का या मई के महीने के एंड के हफ्तों का मजा खराब हो जाएगा और बहुत सारे प्लेयर्स की अनुपलब्धता हमें देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में अगर अगले साल का आईपीएल वर्ल्ड कप के तुरंत बाद जुलाई अगस्त सितंबर या अक्टूबर में होता है तो सारे प्लेयर्स उपलब्ध रहेंगे। प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के लेकर भैया बीसीसीआई अब टेंशन में आ गया, एंड दैट्स व्हाई हो सकता है कि अगले साल के आईपीएल की जो टेंटेटिव डेट्स है उसको भी चेंज किया जाए। अब देखते हैं दोस्तों क्या डेट्स होती हैं। वैसे तो दोस्तों सबसे पहले अभी बीसीसीआई कोशिश यही करेगा कि ये जो अगले साल 2024 का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इसकी डेट्स को जुलाई अगस्त या सितंबर में शिफ्ट किया जाए। अगर बीसीसीआई ऐसे करने में कामयाब हो जाता है देन तो ठीक है, अदरवाइज बीसीसीआई को आईपीएल का शेड्यूल कॉम्प्रोमाइज्ड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आप इस पर अपनी राय जरूर लिखना दोस्तों कि आईपीएल को इसका क्या घाटा क्या फायदा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। 2023 में इसी साल अक्टूबर में भारत में वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप की तैयारियां अब आईसीसी ने भी शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों आईसीसी ने अपना एक डेलीगेशन इस समय भारत भेजा हुआ है और वर्ल्ड कप के जितने भी वेन्यूज हैं जहां पर वर्ल्ड कप के मैचेस होने वाले इन सारे वेन्यूज का इंस्पेक्शन चल रहा है। और रिसेंटली धर्मशाला में आईसीसी की टीम पहुंची हुई है इंस्पेक्शन के लिए। जाहिर है दोस्तों इंडिया के स्टेडियम भी कम नहीं पड़ते हैं, इंडिया के स्टेडियम भी वर्ल्ड क्लास है और आईसीसी का ये जो इंस्पेक्शन जो भी है भाई ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के टिकट्स को लेकर। अभी तक टिकट्स आउट नहीं हुई थी, कल ही एक बड़ी अपडेट आई थी कि ये जो टिकट्स आएंगी ये फिजिकल फॉर्मेट में ही लेनी पड़ेगी।
पड़ेगी। अब अपडेट दोस्तों यह है कि टिकट्स की जो ऑनलाइन सेल है वो 10 अगस्त से शुरू होगी। हालांकि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन टिकट खरीदता है उसके बावजूद भी उसे ऑफलाइन टिकट फिजिकल लेनी ही पड़ेगी। आप डायरेक्ट मोबाइल पर अपनी टिकट दिखाकर एंट्री नहीं ले पाएंगे। अगर आपको वर्ल्ड कप के मैचेस देखने आपके पास फिजिकल टिकट्स होना ज़रूरी है। आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए, उसके बाद स्टेडियम जाइए और वहाँ से फिर फिजिकल टिकट लेके आइए। तो ये नियम बनाया गया है और 10 अगस्त से टिकट सेल स्टार्ट हो जाएगी। आप किस मैच की टिकट खरीदना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना, कारण भी बताना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबर की। तो डेवाल्ड ब्रेविस जो कि मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा है, इस समय मेजर लीग क्रिकेट में बहुत चल रहा है। अमेरिका का जो आईपीएल चल रहा है वहां पर ब्रेविस का प्रदर्शन अच्छा है और इन सारे प्रदर्शन का क्रेडिट उन्होंने आईपीएल और तिलक वर्मा को दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि तिलक वर्मा के साथ जो आईपीएल में उन्होंने समय बिताया है और जो सीखने को उन्हें तिलक वर्मा से मिला है वो फायदा उन्हें मेजर लीग क्रिकेट और अमेरिकन आईपीएल में मिल रहा है। देखो यार, सीधी बात सीधी कहानी में बताता हूँ। आईपीएल में खेल का स्तर बहुत हाई होता है और ये जो बाकी दुनिया की छोटी लीग्स T20 लीग्स होती, पीएसएल हो गया या फिर ये मेजर लीग अमेरिका की लीग हो गई, कनाडा की लीग हो गई, बांग्लादेश श्रीलंका की लीग हो गई, इन लीग्स में गेम का स्तर काफी कम होता है एंड दैट्स वाई बहुत सारे प्लेयर्स चल जाते हैं। आईपीएल में अग्नि परीक्षा हो जाती है। ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल क्रिकेट फैन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।